हंसने लगा। ग्वाला। उद्धव जी बोले भाई हंस क्यों रहे हो, पता बताओ। ग्वाला बोला कि आपने पहले ही कह दिया कि मैं ज्ञानी हूं, तो आपके ज्ञान को देखकर मुझे हंसी आ गई। उद्धव जी बोले ज्ञान को देखकर क्यों हंसी आई? बोले तुम कैसे ज्ञानी हो? यदि तुम ज्ञानी हो तो यशोदा का घर पूछ क्यों रहे हो? अपने ज्ञान से उस घर को पहचान लो, क्योंकि इस वृंदावन में आने वाले को यशोदा का घर पूछना नहीं पड़ता। ये जो पानी की धार देख रहे हो, इस धार के किनारे किनारे चले जाओ, ये धार जहां जाकर खत्म हो जाती हो बस वही घर यशोदा का समझ लेना। उद्धव जी बोले ये पानी की धार घर से क्यों निकल रही है भाई? ये पानी नहीं है, ये मां यशोदा का प्रेम है। हजारों लाखों गोपियां बैठ करके वहां रोती हैं, और सिर्फ गोपियां नहीं, यशोदा नहीं, जिन गायों को कृष्ण ने चराया है, जिन बछड़ों के संग खेले हैं, गाय और बछड़ा और पशु और पक्षी भी उस कृष्ण के प्रेम में रो रहे हैं। इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि तुम्हें ये पानी की धार नदी के रूप में नजर आ रही है। ये नदी आंखों के आंसुओं की नदी है। उद्धव जी के ज्ञान का तो अब जो ज्ञान की गांठ थी ना वो खुलती हुई नजर आ रही है। इतना प्रेम, इतना भी कोई कृष्ण के लिए रो सकता है? इतना भी उसे कोई याद कर सकता है? उद्धव जी के अंदर उत्सुकता हुई, मैं देखूं जरा, ऐसों को देखूं तो सही। चल पड़े उद्धव जी, और जैसे ही आगे बढ़े, पानी की धार के किनारे किनारे आगे चलते गए, यशोदा के घर में प्रवेश कर गए उद्धव जी। चारों तरफ शांति थी, कोई हलचल नहीं, कोई चहल पहल नहीं, एकदम शांत था वातावरण। तभी उद्धव ने आवाज लगाई, कोई है भाई? कोई है भाई? कोई है? सामने यशोदा बैठी थी। उद्धव जी ने यशोदा को देख लिया और फिर आवाज लगाया, कोई है? यशोदा ने कहा, जरा धीरे बोलो, धीरे से बोलो, मैं अभी लाला को सुला रही हूं, जरा धीरे बोलो, जोर से बोलोगे तो लाला उठ सकता है, धीरे धीरे बोलो। उद्धव जी ने देखा कि यशोदा की गोद तो खाली थी, कोई था ही नहीं, फिर भी यशोदा कह रही है जरा धीरे बोलो, मैं लाल को सुला रही हूं। फिर उद्धव ने आवाज लगाई, मां क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यशोदा बोली, कहा ना कि थोड़ी चुप रहो, जाग जाएगा और जागेगा तो फिर कहेगा कि मां मुझे माखन खिलाओ, मुझे माखन खिलाओ। अभी ताजा माखन नहीं है, मैं कहां से खिलाऊंगी ताजा माखन? थोड़ा चुप नहीं रह सकते? लाल को सुला रही हूं, अभी आना था आपको। जब इतना मां ने बोला तो मां होश में आ गई, और जैसे ही होश में आई कृष्ण कृष्ण कह के रोने लगी। मेरा कृष्ण अभी तो यही था, कहाँ चला गया तू? कहाँ चला? कन्हैया कहाँ हो तुम? कहाँ हो? देखो तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रही है, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ चिंता कर रही है। एक बार आ जाओ, बस कृष्ण कृष्ण कह के रो रही है माँ। तभी उद्धव ने फिर आवाज लगाई, माँ मैं अंदर आ जाऊं? यशोदा ने पलट कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कृष्ण ही आ गए हो। दाढ़ पड़ी, मेरा लाला आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, जाकर हृदय से लग गई, लिपट गई। माँ ने लिपटा ली, अपने हृदय से लगाया। उद्धव जी ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण का मंत्री हूं, मित्र हूं, सखा हूं, उन्होंने मुझे भेजा है। माँ यशोदा दूर खड़े होकर के रोने लगी, वाह रे कन्हैया,
इतने दिनों बाद याद आई भी तो खुद नहीं आ सका, अपने मित्र को भेज दिया। अरे तुझे याद आई थी तो खुद आ जाता, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा, क्या बिगाड़ा है मैंने। मां यशोदा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कृष्ण 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 कहती हुई। इतना प्रेम कोई कर सकता है भक्तों भगवान से? उद्धव जी की कल्पना के बाहर था। उद्धव जी अब पहचान गए कि मां तो मां होती है। फिर भी अब उद्धव समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझाएं? जो धन दौलत के लिए रोता है उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जो भगवान के लिए रो रहा हो उसे क्या समझाएगा और कौन समझाएगा? समझा रहे हैं मां। न माता न पिता तस्या न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। कह रहे हैं उद्धव जी, मां जिसके लिए तू रो रही है ना वो भगवान है, परब्रह्म है, उसके लिए क्या रोना? वो घट घट में रहने वाला है, सब जगह रहता है मां, उसके लिए क्या रोना? उद्धव जी की बातें सुनकर मां रोने लगी और कहने लगी, उद्धव तुझे बहुत प्यास लगी हो और तू किसी से पानी मांग रहा हो, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, और सामने वाला कहे कि पानी क्या मांगता है? जमीन में पानी है, आकाश में पानी है, तेरे अंदर पानी है, तो क्या इस पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास कभी बुझ सकती है? उद्धव बोले, नहीं बुझ सकती, प्यासे को तो पानी चाहिए, पानी का ज्ञान नहीं। यशोदा बोली, उद्धव जैसे प्यासे को पानी चाहिए, ज्ञान नहीं, ऐसे भक्त को भगवान चाहिए, उसका ज्ञान नहीं। उसके ज्ञान से काम नहीं चलने वाला। तू मुझे उपदेश मत दे। तू कह रहा है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, पर तेरे लिए वो तेरा भगवान हो सकता है। जरा बताओ उद्धव, क्या कोई भगवान को ऊखल से बांध सकता है? मैंने बांधा है। क्या कोई भगवान को बांध सकता है? नहीं ना, पर मैंने बांधा है। बोल, यदि वो भगवान है तो बंध कैसे गए? उद्धव, क्या भगवान को कभी भूख लगती है? उसने मुझसे रोते हुए कहा, मां माखन खिलाओ, दूध पिलाओ। मैंने दूध पिलाया है, माखन खिलाया है। वो तेरे लिए भगवान हो सकता है उद्धव, मेरा तो कृष्ण है, मेरा तो पुत्र है। भक्तों, जब तक भगवान से कोई संबंध नहीं बनाओगे तब तक भक्ति अधूरी की अधूरी ही रहेगी, वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। शादी लग तो गई है, फलानी जगह बेटे की, बिटिया की शादी लग गई, लेकिन शादी लगी है पर शादी हुई नहीं, तो क्या संबंध बन गया? हो गया संबंध? शादी लग गई है, बात चर्चा पुख्ता बात हो गई, यही शादी करनी है, पर शादी हुई नहीं, तो क्या आप उसे संबंधी मानेंगे? अभी पूर्ण रूप से संबंधी नहीं बने, वो रिश्ता नहीं जुड़ा, केवल बात हुई है। भक्तों, जैसे बेटी की चर्चा फलाने घर में हो गई, शादी लग गई पर शादी हुई नहीं, ऐसे ही मां यशोदा कह रही है कि उद्धव, मैंने उस कृष्ण से
संबंध बनाया है, लेकिन जब संबंध के समर्पण की बात आई तो पता चला कि वो कृष्ण तो मेरा बेटा है ही नहीं। भक्तों, हमारी पूजा सफल कब होगी? हम पूजा तो करते हैं, शादी लग तो गई पर हुई नहीं। हम पूजा तो करते हैं, पाठ तो करते हैं, लेकिन ये पूजा पाठ शादी लग गई, शादी लगी रहे, कभी होए ना। शादी लगी है बस लगी रहे, बुढ़ापे तक लगी रहे, वो हुई नहीं। तो है से लगने का कोई मतलब? 10 साल से शादी लगी है, 20 साल से शादी लगी, बुढ़ापा आ गया, लड़का लड़की बुढ़े हो गए पर शादी नहीं हुई, केवल लगी है से लगने का कोई मतलब? ऐसे ही भक्ति की पर भगवान नहीं मिले तो ऐसी भक्ति का भी क्या अर्थ है? शादी लगी है पर दुल्हा मिला ही नहीं, दुल्हे को दुल्हन मिली ही नहीं। भक्त ने भक्ति की पर भगवान मिले ही नहीं तो क्या भक्ति की भक्तों? ऐसी भक्ति, ये भी वैसी ही अधूरी भक्ति है। भगवान की भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान आपकी भक्ति से आपके अंत समय आपको मिल ही जाए। इस भाव और इस प्रेम से भक्ति किया करो कि भगवान हमें इसी जन्म में मिले, भगवान को पाने का अगला जन्म ना लेना पड़े, इस जन्म में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति करिए, ऐसा प्रेम करिए। गोपियों ने प्रेम किया है। उद्धव जी जब मां यशोदा के पास से निकले, गोपियों के समक्ष आए, गोपियों के पास आकर उद्धव जी खड़े थे, तभी एक सखी अपना सपना सुनाती है। सखी, आज हमने एक सपना देखा, सपने में कृष्ण आए, माखन चोरी करते हैं। दूसरी सखी बोली, हमने मटकी तोड़ते हुए कृष्ण को आज सपने में देखा। तीसरी कहती है, आज हमने माखन चुराते हुए कृष्ण को सपने में देखा। एक ने कहा, हम वस्त्र चुराते हुए कृष्ण को सपने में देखे। एक ने कहा, रास रचाते हुए देखा। एक ने कहा, गोवर्धन उठाते हुए देखा। सारी सखियों ने राधा से पूछा, राधा तू भी तो कुछ बोल, तूने क्या देखा आज सपने में? राधा बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हें नींद आ जाती है तो उसे नींद में, उसे निद्रा में तुम्हें कृष्ण का दर्शन हो जाता है। मैं बड़ी अभागिन हूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो भला स्वप्न कैसे आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो कृष्ण कैसे आएगा? स्वप्न ही नहीं आता मतलब राधा रानी सोती ही नहीं। एक सखी बोली राधा रानी से, राधा रानी सुना है कृष्ण का सखा आया है उद्धव। राधा बोली, आया होगा। अब तो हमने यकीन कर लिया है कि कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते। यदि प्रेम करते तो मिलने जरूर आते, और वो एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का निष्ठुर है, कपटी है, छलिया है। उद्धव जी खड़े सुन रहे थे, राधा कह रही हैं, क्या बिगाड़ा था सूपड़ खाने, नाक काट दी उसकी। क्या बिगाड़ा था, राजा बलि ने छल लिया उसे। बात करने लगे, प्रेम को समझ गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि प्रेम से बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। कितना भी प्रेम, कितना भी ज्ञानी बन जाओ जीवन में, कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, लेकिन जब तक प्रभु से प्रेम नहीं होगा तब तक प्रभु की प्राप्ति असंभव है। ज्ञान परमात्मा तक पहुंचा तो सकता है, लेकिन ज्ञान अभिमान भी ला सकता है, जबकि प्रेम अभिमान से मुक्त है। प्रेम एंटीबायोटिक दवाई है, वो अभिमान के रोग को पनपने नहीं देती। भक्तों, परमात्मा तक पहुंचने के दो ही मार्ग हैं, या तो ज्ञान मार्ग या तो भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग जो है ना, वो पगडंडी की तरह है, और भक्ति मार्ग जो है वो हाईवे की तरह है। पगडंडी से आप रास्ता तो जल्दी प्राप्त कर लोगे, मंजिल तो जल्दी प्राप्त कर लोगे, लेकिन पगडंडी यदि भूल गए रास्ता तो कोई बताने वाला नहीं मिलेगा।
है ना। जबकि हाईवे में तो जगह जगह लिखा है फलानी जगह आपको जाना है तो इतने किलोमीटर, इतने फलाना शहर इतने किलोमीटर। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में जरा अंतर है। ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे जैसा और भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा। आपने बिल्ली और बंदर दोनों के बच्चों को शायद कभी देखा हो। बंदर का बच्चा जो होता है ना, बंदर इस पेड़ से उस पेड़ में जब छलांग लगाता है तो बंदर कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। सदा बच्चा बंदरिया को मतलब माँ को पकड़ता है, माँ के पेट को पकड़ता है। बच्चा माँ को पकड़ता है और यदि पकड़ कमजोर हो गई तो गिर जाएगा कि नहीं? गिर जाएगा, गिरेगा, चोट आएगी, मर भी सकता है। बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, जब वो इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाती है बच्चा पकड़ता है। ये है ज्ञानी, जिसने स्वयं माँ को पकड़ रखा हो वो ज्ञानी है। अपने ज्ञान से अपने विवेक से पकड़ रखा है, लेकिन पकड़ कमजोर हो गई तो सीधा मर जाएगा, मौत के घाट उतर जाएगा। जबकि बिल्ली के बच्चे को समझिए, बिल्ली के बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी आंख बंद होती है और बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके घुमाती है। बिल्ली कभी माँ को नहीं पकड़ता, बिल्ली का बच्चा कभी माँ को नहीं पकड़ता, मतलब बिल्ली को कभी नहीं पकड़ता बच्चा, हमेशा बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। समझ रहे हैं? बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं। बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, तब बच्चे की आंख खुलती है। 7 दिन की कथा सुन लोगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी उस बच्चे की तरह। बिल्ली का बच्चा छोटा है, बिल्ली अपने मुंह से बच्चे की गर्दन पकड़ती है और दौड़कर दूसरे घर में जाती है। ये वही बिल्ली है कि यदि चूहे को पकड़ लेती है तो फाड़ डालती है। आज बच्चे को पकड़ के दौड़ रही है, बच्चे को खरोंच नहीं आने देती। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के दौड़ती है और उसे खरोंच नहीं आती, ऐसे ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। लेकिन भगवान का भक्त भगवान को नहीं, भगवान अपने भक्त को वैसे ही पकड़ता है जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। तो ज्ञानी हो तो बंदर के बच्चे जैसे हो और भक्त हो तो बिल्ली के बच्चे जैसे हो। एक बात बताइए, जब माँ अपने बच्चे को मेला घुमाने ले जाती है तो माँ बच्चे की उंगली पकड़ती है कि बच्चा माँ की उंगली पकड़ता है? बोलो, कौन किसकी उंगली पकड़ता है? आप अपने बच्चे की उंगली पकड़ते हो कि बच्चा आपकी उंगली पकड़ता है? माँ बोलो। हाँ, यदि बच्चा माँ की उंगली पकड़े ना तो बच्चा तो कभी भी छोड़ देता है, कहीं इस दुकान में कहीं उस दुकान में चला जाता है। इसलिए माँ जब बच्चे को मेला ले जाती है तो सावधान होती है और माँ बच्चे को पकड़ती है। बच्चा माँ को पकड़ता तो है लेकिन माँ नहीं चाहती कि तू मुझे पकड़े, मैं तो, क्योंकि बच्चे पर भरोसा नहीं है माँ को, ये छोड़ सकता है, लेकिन माँ स्वयं बच्चे को पकड़ती है। अब कहाँ जाएगा? जैसे बच्चा माँ को पकड़े तो कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन माँ बच्चे को पकड़ती है तो कभी नहीं छोड़ती है। ज्ञानी भगवान को छोड़ सकता है, लेकिन भगवान का भक्त यदि है तो भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी वही है जो भगवान को पकड़ता है और भक्त वही है जिसे भगवान पकड़ता है। तो भगवान को अपना हाथ दे दीजिए। इसलिए भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोग दर्शन करते समय दोनों हाथ उठाते हैं ऐसे। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो मंदिर जब जाते हैं तो ऐसे हाथ उठाते हैं भगवान के सामने, जय हो, दर्शन ऐसे करते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रभु मैंने अपना हाथ उठा दिया है, अब पकड़ने की देर आपकी है, पकड़ लीजिए। और एक बात और है, छोटे से बच्चे को जब आप कहते हो कि आ मेरी गोद में, तो बच्चा भी ऐसे ही हाथ बढ़ाता है। छोटा सा बच्चा, उसे आप बस ऐसे कर दो तो वो भी ऐसे हाथ करके आपकी गोद में आता है। बच्चा हमेशा अपनी माँ को देख के हाथ उठा लेता है, बस माँ मुझे उठा लो। मानो बच्चा हाथ उठा के जब वो जिद करता है ना गोद में आने की, तो पहले क्या करता है? ऐसे करके रोता है, मतलब माँ बस उठाने वाली है, हमने तो अपना काम कर लिया, हमने तो अपना हाथ उठा दिया, अब आप झुको और हमें उठाओ। जैसे बच्चा अपने आप को माँ की गोद तक पहुँचाने के लिए अपने हाथ उठाता है, ऐसे भक्त भी हाथ उठाकर कहता है मुझे अपने चरणों में लगा लो प्रभु, अपने चरणों में लगा लो।
इसलिए वो हाथ उठाता। और भगवान के मंदिर जाओ ना तो हाथ जरूर उठाना चाहिए प्रेम से। इस अर्थ को दूसरा समझे ना समझे, लेकिन इस अर्थ को आप समझिए और ऐसे हाथ, प्रभु आ गया हूं मैं शरण में। और शरण में जब भगवान के दर्शन करने जाओ तो निष्काम भाव से बस दर्शन करो। आप भगवान के मंदिर जाया करो, रोज जाया करो, लेकिन कामना लेकर नहीं, ये मांगने जा रहे हैं, ये मांगने जा रहे हैं ना, कुछ मांगिए मत। क्योंकि आप यदि मांगने गए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपने मांगा है। और यदि आप केवल दर्शन करने गए हैं, कामना कुछ नहीं है, तो फिर भगवान आपके जीवन को देखेगा कि आपको किस किस चीज की आवश्यकता है, किस किस चीज की जरूरत है। और जो जो कमियां हैं बिना बोले वो कमियां भगवान अपने आप पूरी करेंगे। मांगोगे तो सीमित मांगोगे। हम कितना मांग सकते हैं? एक भिखारी से राजा बोला, मांग तुझे क्या चाहिए। भिखारी था, उसकी हैसियत, उसकी बुद्धि जितनी थी, उसने बोला, राजा साहब हमें 5 एकड़ जमीन दे। भिखारी से राजा ने बोला, मांग, जो मांगेगा मैं दूंगा, हमें 5 एकड़ जमीन दे, हमें बंगला दे दो, हमें ये दे दो। थोड़ा सा मांग लिया। राजा बोले, राम राम, मैं तो सोचा बहुत कुछ मांगेगा, तू तो सीमित मांगा। व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपनी विवेक के अनुसार ही तो मांगेगा, है ना। आप अपनी हैसियत से मांगते हो और वो अपनी हैसियत से देता है। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए थे। क्यों? सुदामा 2 मुट्ठी चावल ही लेकर क्यों गए थे? 1 बोरा चावल लेकर क्यों नहीं गए थे? मैया जी बोलो। सुदामा 1 बोरा चावल लेकर क्यों नहीं गए? 1 क्विंटल चावल लेकर क्यों नहीं गए? क्योंकि उस समय सुदामा के पास मात्र उतने ही चावल थे जितने वो लेकर गए थे। समझ रही हो भैया? सुदामा के पास उतने ही चावल थे। 4 मुट्ठी चावल सुशीला मांग कर लाई थी दूसरे घर से उधार, और पूरे के पूरे 4 मुट्ठी चावल बांध कर दिया। उस चावल के सिवा सुदामा के घर में एक दाना अन्न का नहीं था, एक पैसा नहीं था, एक दाना नहीं था। सुदामा के पास जितना था सुदामा सब कुछ लेकर गए थे। उस समय सुदामा की संपत्ति के नाम पर, मेरी संपत्ति, मैं आज पूरी संपत्ति आपको दान कर रहा हूं। अब मेरी संपत्ति देखी गई कि मेरी संपत्ति कितनी है, तो मेरे घर में मात्र 4 मुट्ठी चावल के दाने मिले, 4 मुट्ठी चावल। तो वो मेरी क्या होगी? वो मेरी पूर्ण संपत्ति हो गई। सुदामा जिस कुटिया में रहते थे वो कुटिया उनकी नहीं थी, इसलिए कुटिया नहीं गिनी जाएगी। उनके घर में मात्र 4 मुट्ठी चावल थे और वो पूरी संपत्ति लेकर किसके पास गए थे? है ना। आज आप लोग भी लाए होंगे चावल, कितने लाए हो? हाँ? अच्छा आप बताओ, आपके घर में इतने ही थे क्या? भाई सुदामा के पास तो उतने ही थे, तो वो उतने ही लेके गया, उतने ही थे। आप बताओ आपके पास इतने ही थे क्या जितने लेके आए हो? इसका अर्थ यही है कि आप शास्त्रों के सही विचार को नहीं समझ पाए, शास्त्रों के सही उद्देश्य को नहीं समझ पाए। शास्त्र कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, वो समझने की कोशिश करिए। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल नहीं दिए भगवान को, सुदामा ने सर्वस्व दिया। जब हम ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं तो उसकी सबसे अंतिम लाइन क्या होती है? उसकी सबसे अंतिम लाइन होती है, तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण
प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कभी गौर किया इस लाइन पर? ये सुदामा जी से मैच कर रही है लाइन। इस लाइन को कहते हैं समर्पण। क्या कहते हैं मैया जी? समर्पण। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण। इसका अर्थ है कि हमारे पास जितना है वो सारा सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। सर्वधर्मा